टाटा पावर, जैसे आप नाम से जानते पहचानते इस कंपनी को परिचय की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी संक्षेप में बता दूं आपको कि टाटा ग्रुप की ये दिग्गज कंपनी देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। सोलर, विंड, हाइड्रो, थर्मल, ये सारे सेगमेंट्स में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का करती है कंपनी कारोबार। आइए आपके सामने नतीजे रख दूं जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। आय में देखिए करीबन करीबन 8% की बढ़त, कामकाजी मुनाफा 39% कूदता हुआ दिखा है। वहीं मार्जिन्स में तगड़ा उछाल आया है, 14.5% से मार्जिन 19% पहुंचे हैं और ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कंपनी की बड़ी हाईलाइट है। और साथ ही मुनाफे में 25% की दमदार बढ़त आती दिखी है। हमारे उम्मीद और एस्टिमेट से हर एक पैमाने पर नतीजे बेहद शानदार पेश किए टाटा पावर ने। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीर सिन्हा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रवीर सर ने बिजनेस लॉ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है और आप क्वालिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं। एनआईटी आईआईटी दिल्ली से आपने पीएचडी की डॉक्टरेट की डिग्री भी ली है और साथ ही एमआईटी बॉस्टन में आप विजिटिंग रिसर्च एनालिस्ट भी हैं, एसोसिएट भी हैं। सिन्हा साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। एक बार फिर से दमदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस आई है टाटा पावर की तरफ से। शुरुआत करता हूँ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के साथ। सर मार्जिन्स और इबिटा बहुत ही तगड़े आए इस तिमाही में, क्या खास वजह रही सर इसके पीछे? गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग सर। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार। इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सर। सबसे इम्पोर्टेंट इस साल जो हुआ है और ये पिछले कई क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि हमारा जो कोर बिजनेस है, जो हमारा जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल, वो काफ़ी स्ट्रांग फाउंडेशन पे हो रहा है और इसी कारण से आप देख रहे हैं मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है, इबिटा में इम्प्रूवमेंट है और पैट में भी है। सो पहले हमारे काफ़ी सारे नॉन कोर बिजनेस से भी प्रॉफिट बहुत आते थे और कोर में कम रहता था, लेकिन अब हमारे कोर बिजनेसेस जो हैं काफ़ी अच्छे तरीके से स्टैब्लिश हो गए हैं। जैसे कि हमारे उड़ीसा डिस्कॉम बहुत अच्छा हो गया है, सुचारू रूप से चल रहा है। रिलायबिलिटी और कस्टमर सर्विस काफ़ी इम्प्रूव हुआ है कस्टमर्स के लिए। सिमिलरली रिन्यूएबल में हमारा जो हम यूटिलिटी स्केल लगाते हैं वो हम काफ़ी अच्छे तरीके से लगा पा रहे हैं। इसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमने जो लगाया है उसमें अच्छा हमने रिजल्ट देखा है। जबकि सिर्फ एक ही क्वार्टर हमारा सेल प्लांट लगा है और सेल का प्रोडक्शन हुआ, बट आगे चल के जब हम पूरे साल का इसका रिजल्ट देखेंगे तो और भी बेहतरीन होगा। इसके साथ हमारा रूफटॉप बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रहा है। जो पीएम सूर्य घर प्रोग्राम है उसमें हम काफ़ी क्लोजली काम कर रहे हैं काफ़ी स्टेट से, चाहे यूपी हो, राजस्थान, उड़ीसा, आसाम, महाराष्ट्र। सो ऑल इन ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि कंपनी का फाउंडेशन अच्छा हो गया और इसीलिए आप आगे भी देखिएगा कि नतीजे हमारे अच्छे होंगे। बढ़िया फाउंडेशन और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता दिख रहा है। जो एक इस नतीजे में हाईलाइट दिखी है मुझे सर, वो रिन्यूएबल एनर्जी का कारोबार आपका तगड़ा परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई। जरा इसके बारे में विस्तार से बताएं, आपने टच किया लेकिन थोड़ा डिटेल में बताएं कि कहाँ से आ रही है परफॉर्मेंस और किस तरह का आउटलुक रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार में देखा जाए। तो दो जगह बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा। एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग में, तो पिछले साल हमने करीब 3,300 मेगावाट के मॉड्यूल्स बनाए हैं और करीब करीब 900 मेगावाट के 800 एंड ऑड मेगावाट के हमने सेल बनाए हैं। और इस साल में FY26 में ये दोनों सेल और मॉड्यूल 3,700 मेगावाट से ज़्यादा होगा। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है कंपनी का और हमने बहुत ही जल्दी इसको रैंप अप भी कर लिया है और इसका जो यील्ड एंड प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। इसके साथ इफिशिएंसी भी वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री है। दूसरा जो अच्छा काम हुआ है रिन्यूएबल में, वो है हमारा रूफटॉप का, जो पहले बहुत कम रहता था, वो हमारा परफॉर्मेंस अब बहुत अच्छा रहा है। करीब 2200 करोड़ का हमने इस साल रेवेन्यू रहा है, करीब 209 करोड़ का पैट रहा है पूरे साल में। और व्हाट इज इम्पोर्टेंट है कि इस क्वार्टर में ही हमने 100 करोड़ का पैट कमाया। तो ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है और हमने जो अपने नेटवर्क बिछाए हुए हैं हमारे चैनल पार्टनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का, पूरे देश में 700 शहरों में हम अभी ये हमारा ये नेटवर्क है। ये हमको आगे चल के भी ये, स्पेशली नाउ दैट ये पीएम सूर्य घर प्रोग्राम तेजी पकड़ रहा है, हम इसको केटर कर पाएंगे जो रिक्वायरमेंट आएगा।
ठीक बात। सिन्हा साहब, जहाँ तक मेरे पास डेटा है, वित्त वर्ष 2025 में आपने करीबन 2500 मेगावाट की नई कैपेसिटी शुरू की है। 2026 वित्त वर्ष में क्या प्लान है सर? कितनी और नई कैपेसिटी आप बढ़ा रहे हैं, और इस साल के अंत तक कितनी कैपेसिटी हो जाएगी सर? तो 2025 में, फाइनेंशियल ईयर 25 में हमने करीब 2500 300 मेगावाट का हमने कैपेसिटी लगाया, जिसमें से 1000 मेगावाट हमारा टाटा पावर के जो यूटिलिटी स्केल बिजनेस है उसके लिए, और 1300 बाहर के लिए था। अगले साल ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो मेजॉरिटी है वो हम अपना करेंगे। करीब 2500 से लेकर 3000 मेगावाट तक का हम लोग का टारगेट है, जिसमें बहुत सोलर प्लांट्स भी लगेंगे और विंड प्लांट्स लगेंगे। और हमारा उम्मीद है कि ये इससे हमारा कैपेसिटी जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है हमारे इबिटा एंड प्रॉफिट पे, वो देखने को मिलेगा। अच्छा सर, ये समझाएं कि ये वित्त वर्ष तो बहुत ही शानदार रहा है। वित्त वर्ष 2026 को लेकर कहाँ से आपको नजर आता है कि कंपनी की ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है रेवेन्यू के लिहाज से, और कहाँ से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आ सकती है मुनाफे के लिहाज से? तो हमारा जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है वो तो रहेगा ही, चाहे हमारा जनरेशन का हो या ट्रांसमिशन, मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन, दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन। जो मेन ग्रोथ हमारा आ रहा है ना, बेसिकली उड़ीसा डिस्कॉम्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है। और जिस तरह से हमने देखा है कि Q4 में परफॉर्मेंस हुआ है, उसी तरह का परफॉर्मेंस हम पूरे साल में देखेंगे। जो वहाँ पे लेगेसी इश्यूज थे वो काफ़ी रिजॉल्व हो गए हैं, और बिलिंग एंड कलेक्शन काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, और जो सो कॉल्ड AT&C लॉसेज हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो वहाँ से आप काफ़ी परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट देखिएगा। इसके साथ हमने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है 4.3 गीगावाट, वहाँ पे काफ़ी आप इम्प्रूवमेंट देखिएगा कि पूरे साल में जो हम सेल एंड मॉड्यूल का प्रोडक्शन करेगा उसका आप इम्पैक्ट देखिएगा। इसके साथ रूफटॉप सोलर जो हम लोग ने अब काफ़ी इस्टेब्लिश कर लिया है, उसमें काफ़ी ग्रोथ आएगा। और इसके साथ साथ जो हम EPC बिजनेस कर रहे हैं, और ये जो हम अपने प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं यूटिलिटीज के, उसके इम्पैक्ट्स आएंगे। इसके साथ साथ हम ट्रांसमिशन लाइन में 6 लाइंस पे काम चल रहा है। 4 इस साल खत्म हो जाएगा FY26 में, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ऑल इन ऑल हमारा काफ़ी ग्रोथ होने वाला है। जो हम हर साल इतना जो कैपेक्स कर रहे हैं, इसका जो इम्पैक्ट है ये आपको देखने को मिलेगा इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नतीजों को तो विस्तार से समझाया, लेकिन साथ ही वित्त वर्ष 2026 के लिए एक मजबूत आउटलुक भी हमारे दर्शकों और आपके जो निवेशक हैं उनके सामने रखा। उम्मीद करते हैं कंपनी की यही दमदार परफॉर्मेंस इस फाइनेंशियल ईयर में और आगे बढ़ती हुई दिखेगी। धन्यवाद सर, एक बार फिर से आपको बधाई और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।